हे स्वामी अपना पति ले बोल रहे माता स्वामी देखो जंबले आले स्वामी बड़े क्या तुम भगवान हाथ पड़ी नहीं की न थे हाथ जंगली थे नहीं भिलनी थे असभ्य थे वरहा बोल रहे स्वामी जी तुम बोले आले माता न बोल ने भले कर जाने क्या भाई कौन सा तुम्हारा डेर नो बला दे स्वामी की न बला भले कर जाने बोले आले नहीं बोल नहीं आज बेटे समझ स्वामी जी बोलना सा माता लो स्वामी जी बोला लिया मेरा भाई लोग कन खुशोना महाराज इन्हें कृपा करिए दिया अगर तुम इतिहा शिक्षा दिया चाहिए स्वामी जी बोल रही अमले तब तो हर साल कर तुम्हारी कथा हाँ माता तुम चाहना कि हर साल मेरी कथा हो यार चमोल जी बोल सब उठते लगे कि भाई अब हमेशा महाराज जी कथा यार देखो ना तो अगर तुम चाहना कि भाई हमेशा महाराज जी कथा होता आज स्वामी जी बोलो तुम हाँ मेरे भाई लोग खुश होना महाराज इतना कृपा करिए जाओ तुम अगर स्वामी जी बुला दे अमूते हैं तब क्या तब हम यूं की उल्टी आरती उतार दो तो अगर तुम चाहना कि हमारी आरती जितने बार जगह दिया आप रणांगते हैं और अगर तुम ये जगह नहीं दिया अन्यथा धर्म संचया हमारो बल धर्म नष्ट हो जालो माताओं अगर साधु संत महात्मा ब्राह्मण जो दरवाजा पर ओंदो ते की सेवा अमग्रस्त लोग नहीं करोला तो हे महाराज जी बल हमारो धर्म नष्ट हो जा अपना पति होने समझोने माताओं आपने क्या बोलदा सौ बुद्धि बोलदा ओखा नहीं बोलदा हमारे यहाँ कि जनानी बल सौ बुद्धि और मर्द एक बुद्धि तो हमारी ये की बुद्धि छा और माताओं के छने सैकड़ों बुद्धि आप सैकड़ों स्वरूप छन माताओं है ना तो ये न बोली कि महाराज जी स्वामी जी ये महात्मा तय आज आप डेरा रण दियावा अपना भीतर सेवा सुले दियावा और मैं क्या कर दू मैं बैठ जान दू समझना बात नहीं लगा यूं को जो कुड़ू माताओं मेरे भाइयों यूं को कुड़ू छा एक कमरे को झोपड़ी गरीब आदमी घास फूस की जो झोपड़ी बने ना यूं को कुड़ू छा घास फूस की झोपड़ी ते भीतर एक की कमरा छा तीन घास फूस की झोपड़ी में केवल दुई आदमी होंगे ये पति व पत्नी यूं का लड़का बाल बच्चे कोई थे नहीं अब जब दुई जन होंगे यूं कहते झोपड़ा पर ते कूड़ा पर ते मकान पर माता तीसरा आदमी की जगह नहीं तब यूं बोले कि महाराज जी यह जगह नहीं तीन आदमी की जगह छनी यह दुई जनों की जगह एक मेरी पत्नी एक में छा न तो जब तीन जनों की जगह नहीं महाराज तुम यह कखरम तुम है गो जाओ है का डेरा जाओ कि जब गृहस्थी लोग छा तो ये महात्मा जब बोली कि मैं रात माँ कख जानो तब ये स्त्री ने बोली कि स्वामी जी तुम यो न करा अपना पति ले बोला स्वामी जी तुम ये महात्मा तुम भीतर सोलावा तुम भी भीतर से आवा और मैं बहर होला तुम दी पुरुष छा तुम दी भीतर वाला मैं बहर होला न तो तुम भीतर से जाओ ये महात्मा जी के दगड़ा माँ मैं बहर माता हूँ तो तय भील ने क्या बोली ध्यान से सुनिए कथा तय भील ने बोली कि हे दीदी तू बहर राली बहर क्या बहर तो हवा छा पोशाक मैंने की छुई ना कपड़ा तो छे नहीं नंगो शरीर हवा चला ली बरखा होली कथ्या ठंड पड़ पालो कथ्या पड़ बिदरू बोल दिया तो पालो पड़ दो नहीं वो थोड़ा भी अगर बूंदा बांधी बोले तो सीधे बर्फ गिर दी न तो रात में बर्फ पड़ा ली पालो पड़ा लो न ओंस पड़ा ली तू कने रली नंगी भैर न तू स्त्री छा तू भीतर महात्मा जी की दगड़ से देखना माता कनी संस्कृति थे हमारी कनो देश छा हमारो महान कि ये देश में जो माताओं संत महात्मा होते हैं भगवान माने जाओ देखना तो एक अपरिचित महात्मा लेकिन जे को यूं स्वरूप छा जे की जटा जोड़ छा जे को महात्मा को संत को रूप बनाए माताओं ते हम यन जान दे कि हमारो भगवान न संत माता पिता से बड़ा होना जो हमारा माता पिता ही तो संसार की माया में फंसोना लेकिन संत भगवान यनवंदा सदगुरु भगवान यनवंदा जो माया से मुक्ति दिलाते भगवान को दर्शन करोना ये वास्ता सच्चा माता पिता तो संत होंदा सतगुरु भगवान होंदा देखना ये वास्ता अनादि युग बेटी हमारे राष्ट्र की परंपरा क्या कि यह संत होनी माता पिता और भगवान से बड़ो माने तो माताओं एक अपरिचित महात्मा ध्यान से सुना भाइयों एक अपरिचित जो उन्हें जानदा नहीं पहचानदा नहीं गो को नहीं गला को नहीं और वो महात्मा आए और ये न भील ने बोली कि तो ते के दगड़ मा सीजो तू भीतर से आओ तुम दी जना कि लेक कि तू स्त्री छा तू बहर रही तो बरखा लगा ली बर्फ गिरा ली पालो गिरा लो हवा बोली कपड़ा नहीं तो रजे गदा नहीं जे कपड़ा नहीं तो रजे गदा कान माता न तो ये भय ठंडा मातो इनका खरानो तो ये उनका तो महात्मा जी तक भीतर से अब तैन अपनी पत्नी भीतर से लेना माता देखा कितना मान संस्कृति हमारी न कि हमारा एक संतों ते भगवान का रूप में माने जाओ और जो संत रहता तुम भी स्त्री माँ का समान हो बेटी का समान हो न जो मन में कोई पाप नहीं रहता समझना तो वो महात्मा और भिलनी जो एक जो स्त्री छा और एक पर पुरुष छा ये दुई भीतर से गया और वो भील विचार क्या वो भय रह गया देखना अब जब भय रहे माताओं तो रात में ठंड लगने थे कपड़ा कुछ है नहीं अब रात में कपड़ लगे ठंडा ने नींद ते होने कने ठंडा के लेकिन
जन 3-4 बजे को टेम होंदो ये इंद्रिया छा इंद्रियों को स्वभाव छा चाहे कनी भी रहो हम लेकिन आखिर में नींद ओंदी नहीं हम जागरण करें हम शिवरात्रि को लेकिन 3-4 बजे अमुनी झपकी ओढ़ थे लगी चमुल जी थे बताना कि भाई तब 3-4 बजे नींद बैठे होने ने तो यो जीवन को यो शरीर को यो जीव की प्रवृत्ति स्वभाव छा मारो अब 3-4 बजे ते नींद बैठ जाने ओढ़ ती ठंड माँ भी ती शीत लहरी माँ भी कपड़ लग्यो लेकिन जने ते नींद वाली माताओं इतना माँ क्या होंगे एक झपकी जने आए थे 3-4 बजे आई इतना माँ उते बागन हो मारी खेल बागन हो देखा धर्म को मार कथा कठिन ये वास्ते ये कथा सुनो ना भगवान शिव जी कि तुम बोलदा बल्कि मैं धार्मिक छा तुम बोलदा बल मैं भक्त छा भक्त नहीं माताओं धार्मिक नहीं मेरा भाइयों धर्म और भक्ति करनी बहुत कठिन छा देखा अगर हम भिलने आज ये बामन हुन डेर जगह नहीं देन थे हाँ भिलने अगर ये साधु होने डेर जगह नहीं देते तीन पति क्या मानो तो बोला वो भील अगर ये साधु होने आप डेर जगह नहीं देते क्या मानोते विचार देखा समझ तुम लेंगे बात है कि कथा के लिए आए कि धर्म को मार्ग बल बहुत कठिन छबल ये पर जन कना नहीं चल सकता यू कंट का कण कांटों को मार्ग चमाता हूँ ये पर कदम कदम पर कांट अच्छा कदम कदम पर गड्ढा अच्छा बड़ा बड़ा सिद्ध योगी महात्मा ये भी डगमगे जाना समझना आप बातें लग गया तो इतना बड़ा भक्त व्यक्ति हैं जीवन ते महात्मा साध होते हैं आप डेरा जगह देने और ते फल क्या मिली हो मारी भीड़ देखना बागन खेल भीड़ धर्म को मार्ग देखा कितना कठिन छा कितना परीक्षा होनी धर्म मार्ग में माताओं भाई समझे ली अब जब भीड़ मारेगी माताओं भाइयों तो क्या वही सवेरे दो किंतु धर्म क्या थे भीलने को हाँ भगवान देखते थे अपना पति होनी माताओं उठ देते सवेरे खोटा बांध देते जो मैंने आपने बताया इतना बात बताई ये सब धर्म शास्त्र की बात है शिव पुराण में शिव जी भगवान ने पार्वती ते बताई कि खोटा धोना सवेरे उठते प्रणाम करो साक्षात भगवान को रूप देखो पति भगवान हो माताओं न पति से बड़ो कुछ नहीं दुनिया में तो पति माँ जो नारी भगवान दिखती उनते भगवान मिल दो और जो नारी पति माँ भगवान न दिख दी तीते भगवान न मिल दो तो यह रोज खोटा माँ पढ़ दी अपना पति ते साष्टांग कर दी उठी ते आशीर्वाद लेंदी चरण धोंदी आरती उतार दी नियम चाहिए को अब उठिया खुटमा पैणांगते सुबेरी जन रोज उठते गए भेरे महात्मा जी ते प्रणाम कर स्वामी जी प्रणाम महाराज जी दंडवत प्रणाम महाराज जी महात्मा ते प्रणाम करे व गई माताओं भैर पति ले सेवा लगोन खुटा छोड़ ले देखी तक लाश पड़ी ककी ते को सिर पड़े ककी ते को हाथ पड़े सारी खून खून भगवान पति में जब तीन अपना पति की लाश देखी कि मेरे पति बागन मारे के शेर हिंसक जानवर मारे ली कपाल बेटी फोड़ रोनी थे तीन हे विधाता क्या पाप करी मैं ये जन्म कोई पाप नहीं करी क्या जन्म को पाप थे मेरे करी जो मैं आज विधवा होगी मेरे पति मारी गया जब हर रोने बैठ तो महात्मा ने सुन भीतरे या नोनियाल के लिए बैठी रोन महात्मा बेरा बे बे के वही बागन शेर उनके हिंसक जानवर मारे लिए लाश पड़ी जनी बावन देखी माता वो विरोन बेटी तैवनी बोलते थे दुख नहीं मन की चलो दुख तैवनी बोलते कि मैंने कौन पापी बेटी मैं बहुत पापी छा भाई मैं बहुत अभागी मैं न थे तेरा डेरा तो तेरा पति ने क्या ले मना था आज नहीं तेरा पति वो तो भीतर मन थे जो तो तेरा पति कखन मानो तो बागन कखन मानो तो मेरे वजह से मारी मैं पापी मैं दुष्ट मैं पापी मैं आई तेरा डेरा और मेरे ओने से तेरा पति मारी देखना माता तो जब वो साधु आज वो क्यों मानते थे पहले मारते थे उनकी भाई अब जैसे कहां आया नहीं आज बात हम मैंने बताया अब अब जैसे आया खाना मार बामण जोगी नहीं तो क्या माना तेरा पति मेरे वजह से मारी नहीं तो जब बाबा यो बोल दो तो खुटमा पड़ दे बाबा हे महात्मा जी यो न बोले बल तुम्हारे वजह से न मारे बल मेरे पति बल्कि मेरे पति का संस्कार थे मेरे पति का किस्मत में बाघ के द्वारा थे मौत हिंसक जानवर के द्वारा मेरे पति की मौत है और मेरा कई जन्मों को पाप थे करूं मेरे जीवन में भी वैधव्यता थे लिखी तुम न मारी मेरे पति तुम्हारे वजह से न मारी मेरे पति तुम्हारा आयन मेरे पति ने मारी बल्कि मेरे पति का भोग थे योन बाघ द्वारा शेर द्वारा कई हिंसक जानवर द्वारा मानो थे और मैंने भी विधवा ओढ़ थे मेरे प्रारब्ध बाबा तो रही नहीं क्या तो बल प्रारब्ध बदल सकूं केवल तो मेरी किस्मत बदल सको थे अगर तू भी न थे बाबा तो मेरे पति तो बागन खाणो ही थे मेरे पति तो मन हुई थे कि लेते भोग संस्कारता नहीं थे तो अब पर ये दोष नहीं ले बाबा अगर तू दुखी बोलो तो मन में कोई कष्ट करो बाबा तो जो मैंने सेवा करी मेरे पति ने सेवा करी हाँ सब बेकार हो जालो तो बल हंसी हंसी ते अपना जग जान बल तेरू आश्रम कुटिया जग जान बल जय कर बाबा तो दुखी नहीं हुई मेरे प्रारब्ध भोगियन थे और माताओं तीन क्या करी अपने पति की लाश कट्ठी करी लाखड़ा कट्ठा करे जंगल में रन थे जंगली थे भील नहीं थे तो 3 लाखड़ा कट्ठा करी तो अपना पति की लाश कट्ठी करी माता चिता पर बैठी गई चिता जलेली और अपना पति को शरीर गोद में रखी थे गुरु जी को जो मंत्र थे मंत्र को जा बैठी हे गुरुदेव भगवान जगबल मेरा पति गए ते लोक में भेजबल में थे हे गुरुदेव भगवान
मैं बल बहुत पापी क्या पाप थे मेरे करी कि मेरे पति मारी और मैं विधवा हुई, लेकिन आज बल अगर आपका मंत्र मां शक्ति वाली, अगर मैं सच्ची श्रद्धा से गुरु सेवा करी वाली, संत सेवा करी वाली, मेरे मन में कोई पाप नहीं रहे बोलो, छल कपट नहीं रहे बोलो, श्रद्धा से मैंने संत की भगवान की सेवा करी वाली, तो आज मैं मेरा पति लोक में बीच में आता हूँ जनी चिता की अग्नि प्रज्वलित होने, ये गुरु मंत्र को ते महामंत्र को जाप कर लगी, भगवान शिव को जो गुरु जी को मंत्र दे देने होते स्वरूप को ध्यान कर लगी, तो तय अग्नि चिता अग्नि से मुझे प्रकट होगी भगवान शिव और पार्वती बेलेश्वर भगवान प्रकट होगी। बोले बेलेश्वर भगवान की जय, बोले विश्वनाथ भगवान की जय, हरि हरि महादेव। आइए माताओं, भगवान विश्वनाथ जब प्रकट हो गई मां पार्वती और बेलेश्वर भगवान, तो उसकी जो पति की लाश थी माताओं, वो लाश आजीवित हो गई। देखना जब भगवान मिल दो ना तो जीवन में कोई दुख रहने नहीं, जो भीड़ थे वो जिंद होएगी। देखा भगवान ने हाथ चिता की अग्नि से उठे ली कि बेटी मैं तेरा पति ते जिंद कर लूं, और क्यों देते जीवन दान देते माताओं। अगला जन्म आही को जे मंदा राजा नल और दमयंती बनदा। ये शिव पुराण के कथा अनुसार कि अगर तुम भी राजा बहनो चाहना, रानी बहनो चाहना, माता लोग अगर तुम महारानी बहनो चाहना, जीवन को सुख भोग लेना चाहना, मेरा भाई लोग राजा महाराजा बहनो चाहना, तो आप शिव जी की भक्ति करा, आप अपना धर्म को पालन करा, अपना घर में संत साधु महात्मा की सेवा करा। अगर आप अपना घर में साधु संत महात्मा की जो भी तुम्हारा डेरा भूखो नंगो साधु ब्राह्मण फकीर ब्राह्मण जो भी साधु संत महात्मा सतगुरु होना, क्योंकि सेवा सच्चा मन से करा। जय प्रकार से आज मेरा भक्त आप लोग सेवा छकन लगे माताओं, ये प्रकार की भक्ति श्रद्धा बनी रही तो आपका सामने भगवान शिव को दर्शन हो आप नहीं, और आपका जो जन्म मृत्यु का चक्र चाहिए भी खत्म होला, और अगला जन्म आपके बनला राजा महाराजा बना था। आज यू भील के बने, अगला जन्म राजा नल बनी। शिव जी भगवान ने आशीर्वाद बेटा ये जन्म तो बहुत त्रास करे, बेटी ये जन्म तुमने बहुत त्रास निसरे, तुम्हें कपड़ा नहीं पहरे, तुम न जो बरखा फेरते है तुम्हारे भीतर झोपड़ी मारे, जो गर्मी फेरन थे हई भीतर तुमने बहुत त्रास करिए जन्मा, लेकिन अगला जन्म तुम क्या बोला राजा वो रानी माताओं यू क्या बन दो, अगला जन्म राजा नल बन दो जो भील थी, और ये जो भील माताओं क्या बन दी, या अगला जन्म रानी दमयंती बन दी। राजा नल और रानी दमयंती कथा आप जानता प्रेम कथा छा करला, साधु संत ब्राह्मण की सेवा करला, तो अगला जन्म तुम राजा रानी बनी थे, जीवन को आनंद लेला। तो आज भगवान शिव जी की भील भील ने स्थिति करने लग्या, महामंत्र को जाप करने लग्या। आवा आप और अमृत महामंत्र थे हरे राम हरे कृष्ण, महामंत्र जो भगवान को जेते शिव जी भगवान श्वास में जपन लग्या 16 अक्षरों को महामंत्र, ये ते उपनिषदों का मंत्र थे हम सब जपोला, और अपना भगवान शिव थे अपना भगवान राम कृष्ण जो हमारा आराध्य भील सरचा वे ते प्रसन्न करोला। भील भील ने आज भगवान को ये नोते जपना, सब लोग जपा श्रद्धा और भाव से भजन का द्वारा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जवाहर भाई आप हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, भादो गाम नदी कृष्ण की बरसात रात, कृष्ण अष्टमी की रात के कृष्ण की बरसात रात माँ, जन्म लेने कृष्ण अष्टमी की रात माँ, भादो गाम नदी बरसात रात माँ, जन्म लेनी कृष्ण अष्टमी की रात माँ। जीवन में मेरे प्रभु आ गए, सब माताएं भाई बहन झूमे।
कन गुरु चराया कृष्ण डाली डालों का छेला माँ, माखन चराई कृष्ण गाल बालों का गैला माँ। चराया कृष्ण डाल डालों का छैल माँ, माखन चराई कृष्ण गाल बालों का छैल माँ। कन गुरु चराया कृष्ण डाली डालों का छेला माँ, माखन चराई कृष्ण गाल बालों का गैला माँ। चराया कृष्ण डाल डालों का छैल माँ, माखन चराई कृष्ण गाल बालों का छैल माँ। बांसुरी बजाई कृष्ण वृंदावन धाम माँ, कन्हरा से रचाई कृष्ण गोपियों का संग माँ। कैसे भगवान ने बांसुरी बजाई, सब लोग ध्यान दें, भगवान की बांसुरी लीला वेणुनाद में सब लोग मस्त हो जाए। गोपियों का संग माँ, बांसुरी बजाई कृष्ण वृंदावन धाम माँ, कन्हरा से रचाई कृष्ण गोपियों का संग माँ। जय कृष्ण माँ, कन्हरा से रचे जब प्रभु भगत, कृष्ण परमानंद छा गया, धरती वैकुंठ बन गई। प्रभु भगतों का संग माँ। हरे राम हरे राम, हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे। भादो का महीना कृष्ण सिंह बरसात रात मन, कहीं में जन्म ली कृष्ण बरसात रात माँ, जन्म लेने कृष्ण अष्टमी की रात माँ। कन गुरु चराया कृष्ण डाल डालों का छेला माँ, माखन चराई कृष्ण गाल बालों का गैला माँ। कृष्ण गल डालों का छैल माँ, माखन चराई कृष्ण गल बालों का छैल माँ। बने धाम माँ, कन्हरा से रचाई कृष्ण गोपियों का संग माँ। हाथ जोड़े कृष्ण विनती कर दो चरणों माँ, थोड़ा से रचे जा प्रभु भगतों का संग माँ। कृष्ण विनती कर दो चरणों माँ, थोड़ा से रचे जा प्रभु भगतों का संग माँ। हाथ जोड़ी का कृष्ण विनती कर दो चरणों माँ, थोड़ा से रचे जा प्रभु भगतों का संग माँ। प्रभु भगतों का संग माँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम, कहीं जन्म ले कृष्ण की बरसात रात माँ, जन्म लेनी कृष्ण अष्टमी के गाल बालों का गैला माँ। कृष्ण गल डालों का छैल माँ, माखन चराई कृष्ण गल बालों का छैल माँ। बांसुरी बजाई कृष्ण वृंदावन धाम माँ, कन्हरा से रचाई कृष्ण गोपियों का संग माँ। बांसुरी बजाई कृष्ण तो चरणों माँ, थोड़ा से रचे जा प्रभु भगतों का संग माँ। जोड़ी से कृष्ण विनती कर दो चरणों माँ, थोड़ा से रचे जा प्रभु भगतों का संग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। जगदम्बा मैया की जय बिलेश्वर भगवान जय। हरि हरि महादेव। उज्जैन्यं महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम्, केदारं हिमवत् पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरं, विद्यानाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने, सेतुबन्धे तु रामेशं दृश्यमेशं शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि प्रातः सायं पठे नरः,
सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। जो का नो लेने वाले ते का 7 जन्म का पाप भस्म। ये श्लोक को याद करें, समझना। सब मेरी दीदी भूली भाई बहन सब लोग ये श्लोक को याद करें। और जो यूं 12 ज्योतिर्लिंगों को नो लियो दो सुबेरी ये 9 से जो जल चढ़ो दो और गुरु मंत्र का द्वारा जो भगवान शिव जी की पूजा कर दो तो का 7 जन्म का पाप भस्म हो जाना माता। सब लोग ये उन्हें याद करें। और ये नहीं शिव जी उन्हें पानी चढ़ो जल चढ़ो और गुरु जी को जो मंत्र दे ते महामंत्र ने भगवान की पूजा करनी। मन ही मन भगवान का महामंत्र जपीते पूजा करनी, समझे लिए। तो आज की कथा को सार क्या अच्छा यू सत्यरथ जो राजा अच्छा बहुत धर्मात्मा प्रजापालक। और आज ये शिवरात्रि को व्रत अच्छा माताओं, लेकिन ये इनके गलती करी शिवरात्रि दिन हत्या दिन करी। जन्म व्रत तो करदा लेकिन हम बाखरा मारदा। व्रत तो हम करदा लेकिन तो माताओं भाइयों हमारो शिव जी को जो व्रत अच्छा सब निष्फल हो जान, समझना। शिव जी की पूजा सब निष्फल हो जाती। तो ये पाप इनके करे आज व्रत अच्छा शिवरात्रि को रात माँ भगवान की पूजा बनी 4 प्रहर की। और इतना माँ एक दूत आई तेन बोले महाराज आक्रमण होगी, राज्य पर आक्रमण होगी, तुम्हारा राज्य पर शत्रु ने आक्रमण करेले। तो ये पाप इनके करे सिपाहियों को सिर काट दी। देखना क्रोध माँ एक दिन जल्दी सिपाही को सिर काटी, आज जीव हत्या होगी। ये को व्रत खंडित होगी माताओं, ये नरक मां चलेगी। और नरक मां की व्रत कर जिस दिन हम व्रत करदा ते दिन कई गाली नहीं देनी, कोई मारो नहीं पिटो नहीं, के प्रति बुरा भाव नहीं रखना, कोई गलत काम नहीं करो, नहीं तो हमारो व्रत खंडित होना। देखना इतना बड़ो धर्मात्मा थे, प्रजापालक थे, रोज शिव जी की व्रत कर दो, रोज पूजा पाठ करते ही। लेकिन आज ये सी गलती हुई माताओं व्रत खंडित करी। व्रत खंडित नहीं करो जन तुम्हारो व्रत थे लेनो शिवरात्रि बिट तुम व्रत करी कि माँ भगवती राजराजेश्वरी जो आपकी इच्छा लक्ष्मी नारायण भगवान बिलेश्वर के प्रभु हम उन शिव कथा सुने और रोज हम उन व्रत रखना। तो आज आपको व्रत पूर्ण लो आलो बस भोल को दिन परसों तो सुबह दो 8 से 10 हवन होनो, बस 1 घंटा प्रवचन होनो, आशीर्वचन होना केवल और कथा भोले भोल केवल। तो भल का जो आज तक नहीं पाया भल जरूर ओणती हो ना। भल 24,000 जो श्लोकों को सार छा, 7 संगीताओं को जो शिव पुराण को सार छा, ज्योतिर्लिंग तुम्हारा भीतर भल प्रकाश होना ज्योति ओण। तो भल की कथा माता भाई बहनों सब सुने अपना बाल बच्चों इष्ट मित्रों की महिमा छबतौन लग्या, शिवलिंग की महिमा छबतौन लग्या माताओं शिवरात्रि व्रत की। ये पापी ने शिव की पूजा करी, भक्ति करी, आराधना करी, लेकिन अंत माँ की गलती दिन करी, जीव हत्या दिन करी। जन ये जीव हत्या वही माता तो नरक मां जाने थे। अब नरक भोगने के बाद में ये जो सत्कर्म करते क्या व्रत करी थी, पूजा करी थी शिवरात्रि दिन भगवान शिव जी के तय का प्रताप से यू क्या बनी, अब मन के बनी। अब कौन व्रत देखा यू राजा बनी। अब जन यू राजा बनी के लिए तपस्या थे करी तो राजा बनी। अब जब यू राजा 25 वर्ष तक वो माताओं इतना मां जुतन पहला जन्म मारी थे ना वो ये को दुश्मन बनी। और दुश्मन बनी तो शत्रु बनी तो क्या कर दो ये राजा ते मार आक्रमण कर दो और सारा राजपाट खत्म कर दियो दो, ये राजा की हत्या कर दियो दो। ये का परिवार 25 वर्ष राजा, ये रानी 18-20 वर्ष इच्छा। अब ये रानी ते जब पता चली कि मेरे पति शत्रु ने मारे ली और शत्रु अब राजभवन में आएगी, अब मैं ते मार द मेरी इज्जत लौट दा तो अपना प्राण बचाना ते भगन लगी। यू पापी शरीर से बड़ी क्या देखना पति मारेगी, राज्य पर शत्रुओं को अधिकार होगी, फिर भी ये शरीर बचाना ते हाँ भगन लगी। जब हाँ रानी भगन लगी माताओं भागदा भागदा रात खुलेगी, बहुत दूर पहुंची जंगल का किनारा तक तीन बस्ती देखी, दूर बिटती देखी या गाँव ए गया है। अब यह शत्रु लोग नहीं होने, अब मैं बचेगी। रात खुली गया क्या हुए ने एक पेट में बच्चा थे ते राजा को लड़का थे। जब यह ते पेड़ नीचे बैठ दी और थोड़ा आराम करने लगी, इतने ध्यान हो ब्याली में रानी थी, मेरो पति थे, मेरो राजपाट थे, मेरो ऐश्वर्य भोग थे। हे विधाता यू पाप कमाई मेरा पेट में जैन पेट में ओना से मेरो पति भी मारी, मेरो राजभवन मेरो राज्य भी छीने ली और मैं भिखारी बन गया। देखना फुटपाथ पर रह गया, कोई नहीं इन दुनिया में मेरो अनाथ हुई बेसहारा हुई। देखना अब जब हर रोन लगे अपना ब्याली के खातिर कनो ब्याली थे, मैं रानी थे, राजमाता थे, ऐश्वर्य थे, भोग थे, मेरो पति थे, सब कुछ थे मैं, और आज मैं भिखारी बनी। आज मेरो पति मारी गई, राज्य भी नष्ट होगी, मेरो सब कुछ लुटी गया। ये की वजह से यू पापी जो पेट में आई। देखना जन्म बोल कि ये की वजह से ये ना अपने बाबा खेली, ये ना अपने बे खेल ना बोलना गाँव फोड़ना तनिति के मन में पाप है, बुरा भाव है। और माताओं जाति के मन में बुरा भाव आई कि ये पापी की वजह से मेरो पति मरी, जो पापी पेट में आयो मेरो राज्य नष्ट होगी, मेरो पति मरेगी। और गुस्सा में एक तंग करे एक ढूंग उठाए और ढूंगा के अपना पेट में मार
जन तीन जोर से अपना पेट में ढूंगा के लगाए कि वे ते बच्चे होने दर्द होने थे। 7 महीनों के बच्चे थे पेट में। अब जब ते 7 महीनों को बच्चे ते चोट लग दी, पत्थर की चोट मार दी है पेट में और ते होनी पीड़ बनी दर्द बने, तो वो बच्चे पेट में घूम दो और आखिर में गर्भपात हुई, वो बच्चे बाहर निकलेगी। जन्म हुई थे बच्चे को माता होते कि नाल तनी जमीन में पड़ी कांट हुई। देखना हम बोलता ने पूर्व जन्म नहीं होने वाल। मेरा पढ़िया लिखा भाई पढ़िया लिखे हमारी दीदी बोली ही बोला क्यों बल पूर्व जन्म कुछ नहीं बल। ये सब अंधविश्वास, ये ढोंग पाखंड माताओं यूं कथा से ज्ञान मिल दो कि बच्चन के पाप करी। मैं पाप करी बोलो ना जे को जन्म होने लग्यो और जन्म का समय जे होने इतना विपता मिलेगी बाप ते को मरी हैं और यो आज राज पाड़ते को छुटेगी और आज जे बच्चन भ्यालते हुए जन्म होते माताओं का होते थे राजभवन में सोना का सिंहासन पर एयर कंडीशन में जब डॉक्टर होने थे नर्स होने थे भ्यालते हुए जन्म होते थे राजभवन में सोना का भवन में और आज तक जन्म हुए थे फुटपाथ पर जमीन में कांटों में। बोला पूर्व जन्म का पाप नहीं है कि कोई कर्या, पूर्व जन्म का कोई बिगड़िया कर्म नहीं है कि प्रारब्ध भोग नहीं है कि जो आज यो इतना दुख कष्ट में बच्चा। देखना तो यो बच्चा माताओं कांटों में पड़ी रोन लगी हूँ। देखना जब यो रोन लगी हूँ दूध नाल भी नहीं काटे माँ हूँ ये पर मोह थे नहीं तीन तो गुस्सा थे कि ये पाप की वजह से मेरो पति मारी, ये पाप की वजह से मेरो सारो राज्य पाठ नष्ट हुई। तीन तो देखी भी नहीं थे परते की सूरत भी नहीं देखे। अब क्या हुई तीन तो ये प्यास लगी जब बच्चा होनो न माताओं ते बहुत दर्द होनो गलो सुख जानो न प्यास पानी इच्छा बने आते हैं तो ती माते जब पानी की इच्छा हुई रात भर दौड़ी पेट में बच्चा थे लगने थे ती प्यास न दौड़ी दौड़ी ते थकी थे और परसा माते बहुत प्यास लग गई। जब ती होनी प्यास लगी माताओं तीन देखी उंडो फुंडो कहीं पानी बोलो पानी पियो मैं तो सामने तीन के देखी तलो देखी तालाब तीन बार में पानी पियो गए हा पानी पियान लगे। अब जनी तीन अंजलि ने पानी उठाई और पियान बैठे थे माताओं इतना माँ के वे ते तलो में मगरमच्छ थे और मगरमच्छ ने पकड़ी। देखना अब सती सकता जीते थे मगरमच्छ में मगरमच्छ ने खेली माँ मरी गई। देखना माँ मरी गई बाबू मरी गई कोई नहीं भाई न बंद इष्ट में अब कुछ को बोला तुम बोला कि मैंने पाले अपो लाड़ हम बोला कि अमन पाले अपना बाल बच्चा माता अमन पाले ये भगवान पाले सबकी व्यवस्था भगवान कर हम निमित्त मात्र छा और असली जो माता पिता हमारा ये भगवान। एक हमारो संत वही स्वारिचस नाम को मानो चक्षुष नाम का मानो वही यो पूर्व जन्म का संत रहा यो पूर्व जन्म की याद रही तो ये कि माँ जब ये कुछ जन्म हुए तो ये कि माँ रोन थे लगी कि बेटा तो पीड़ा नहीं हो जन्म हो नहीं जब बच्चा रोता तुम रोन बेटा कि मैं लाड़ को पीड़ा बोली माने जब बच्चा हंसो तुम खुश होना तो हम जब रोना हंसन लगे तो तेन बोल तू मेरी माँ ने क्या तो रोने तू मेरी माँ छे नहीं तो रोने के ले लगे तीन बोले अरे हरामी मैं 10 महीने तो पेट मां रखी मैं पालन पोषण तो ते लग्यो मां मैं तेरी तो हैं तेन बोल तो नहीं मेरी माँ भगवान छे मेरी पोषक भगवान छे मेरा भगवान मैं पालन पोषण तेना पालन मैं ते। देखना जब तय लड़का नहीं बड़ी माताओं पूर्व जन्म को संत थे वो चाक्षु सारोचस मनो की कथा छा जन्म की तो तैन जब ये बोल कि तू मेरी माँ नहीं तू पाल दी मैं ते भगवान पाल दो हा गुस्सा है कमरा नहीं जनिया है का कमरा के गुस्सा इतना माँ आल बिराओ बच्चों ते खान दो ध्यान से सुना न खान बच्चों ते बिराल अब बिराल आयो तेन पकड़ हुकी छे भीतर खाना ले पकड़े हुकी छे भीतर कि मैं ये खान वाली जाऊं ते होनी भगवान ने बुद्धि दिन तेन हो बिराल खाए ते बिराल ने हो बच्चा ने खाए माताओं तक दिन हो जख ते रात है को लड़का हुई ते 11 दिन पहुंचे और ते 11 जो लड़का थे वो जख दिन पहुंचे तो ती मां ने चल पे ये मेरे लाड़के के हो रही देखना जो गुस्सा है कमरा में ते जमाना कपड़ा तो पड़ना नहीं जना आज लड़का पचार बनो पहले तो कपड़ा बनना नहीं बेटी वो चा लाड़ को पहले तो ड्रेस बन जाना लेकिन ते जमाना क्या 8-10 वर्ष कपड़ा तिकड़े ना तई न तने रहता है जन भगवान संत महात्मा वना योगी लोग वना न जमानो थे तनी अब त्यों लड़को तन कपड़ा तो थे नहीं और बच्चा जो वना ये के रूप रंग का वना अब त्यों माता होते नहीं चले पता कि यो के लाड़ के देखना अब त्यों मान जब पाली पोसी जवान हुई घो लड़का वो जनियो हुई जब त्यों को तब गुरुजी ने बोल के अपने मामू ने भिक्षा मांगता बोलते लड़का की गुरुजी मैं कैसे मांगनी भिक्षा के मां से लेनी मैंने भिक्षा जी मान में होनी जन्मदिन 3 से लेनी भिक्षा या जी मान में पाली 3 से लेनी भिक्षा तो मां ने बोली अरे मैं ही तेरी मां मैं जन्मदिन में पालते थे गुरुजी ने बोली यही तेरी मां तो पागल वही तो ना गुरुजी तुम्हें नहीं बात को पता मेरी मां ये नहीं छा मेरी मां अच्छा ईमान में होनी पाली पोसी लेकिन जन्म में होनी ती मान दी देखना माता तब ती होनी ज्ञान में ती मां होनी के सचमुच मां मैं पोस सकती तेन बताए जे दिन मेरे जन्म हुए मां ते दिन तो नाराज हुए हैंगा कमरा मांगे तब या बिरालो आए और बिराल ने उठे में यक पहुंचाए और यक जो नोने आते वो तेरा डेरा पहुंचाए तू मेरी पोषक माँ है ये मेरी पालदारी माँ है ये मेरी जन्मदात्री माँ समझना माताओं तो तुम्हारा जो हम बोलते हैं कि मैं जन्मदिन मैंने पाल पोसी नहीं ये सब झूठी बात है
तुम आम निमित्त मात्र छा पालदारो भगवान छा जन्म देनारो भगवान छा देखना तो हम सब के छन हमन ड्यूटी सौंपी भगवान के हम सब अपनी ड्यूटी ते निभाना अपनी ड्यूटी निभाओ माता भाई तो आज ये बच्चा कुछ जे कि मां न बाबू कोई का नहीं जेगा न भाई न बंद इष्ट में कुछ यो का भगवान ने अब जब बच्चा रोन लगे ते भूख लगी नाल भी नहीं कटे रोन लगे कुहा 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 नहीं भूख लगी कुहा आई में नहीं राजा को बेटा थे राजभवन में रोन थे वह जमीन में पड़े कांटों में जमीन में पड़े पत्थरों में देखना जब बच्चा रोन लगे भगवान के कानों में आवाज पहुंची माता एक विधवा थे भेजी विधवा ब्राह्मणी थे तिनको मालिक मरियो थे वह अपना छोटा 5 वर्ष तिन लाड़ थे रोज भीख मांगे थे भगवान भीख मांगन थे जान होते ही बाटलाई जंगल बाट जान थे गांव के बाट थे तिकी बुद्धि यानी खरी भगवान ने थेरी कि तू जंगल बाट तीन बोले आज मैं ये बैठ नोंदी बाट बैठ देखना वो तक वो लड़का पड़े जंगल में देखी तीन होती दई आई तीन बोले हे भगवान कौन बढ़िया लड़का के मान छोड़ी कुछ यहाँ पापी है नहीं कौन सुंदर लड़का छोड़ी तीन बोले अगर मैं ले जाऊँ बेरा लोग मैं पर पाप लगा ला नहीं पति मेरे छे नहीं लोग बोला रहा कि ये पापी इनको लड़का वही नहीं तब मैं लीजिए भी नहीं सकता लेकिन हे भगवान कहीं छोड़िए जंगल में कोई बाघ खा लियो हिंसक जानवर खा कौन बढ़िया नहीं निकाल लियो हर चिंता में जब पड़ी भगवान को ध्यान कर दी कि मैं कौन धर्म संकट में पड़ी गया देखना तो भगवान शिव जी ओंदा साधु बनी के बोल माँ ये कोई नहीं दुनिया में तू ये तेन लीजिए करिए कि न बे न बाबू तब 3 बार तू को नहीं जान दो तू कोई सिद्ध योगी बोलो बताओ ये कि बे बाबू का गए तब भगवान शिव जी ने सारी बात बताई माँ ये पूर्व जन्म की कथा क्या अच्छा ये शिवरात्रि को व्रत भंग कर पूर्व जन्म में जब ये व्रत भंग करो हत्या करिए ना तो ये नरक मांग गई ये कि जो व्रत थे करियो तपस्या थे करिए ते तप से प्रभाव से यो राजा बने लेकिन पूर्व जन्म में जो ये मारे थे वो शत्रु बनी थे ये मारे ली और यही जो पिता थे पुत्र बने अम्बलान यही अपने बाबा चार निबला यही अपने दादा चार न माता दादा रनो नाते बनी थे पिता ही रनु पुत्र बनी थे देखना जो हमारी कल्पना रही जो हमारे मन का संकल्प विकल्प रहा ये अमुनि दोबारा संसार में जन्म ले रहे दिवस करता तो दादा नाते बनी थे ओंदो पिता ही पुत्र बनी थे ओंदो समझना आत्मा वै जायते पुत्रः उपनिषदों में आई वेदांत दर्शन में कि जो यह पुत्र छवल क्या छा ये पिता की आत्मा छा पिता ही पुत्र बनी थे जन्म लियो समझना आप लगे बातें तो ये जन्म जन्मों को जो हमारा संस्कार था कि कोई दादा बनी थे नाते एगे कोई पिता बनी थे पुत्र एगे कोई सासु बनी थे बुआरी एगे कोई माँ बनी थे बेटी एगे बुआरी एगे तो ये सब हमारा संस्कार था देखना तो यो राजा बल पूर्व जन्म में शिवरात्रि व्रत भंग कर दो ये वास्ता आज ये तो ये सजा मिलेगी ये बाबू मारेगी है और अब ये क्या अच्छा दुख होनी जीवन भर भीख मांगे तेरे दगड़ में ये पाप कर्म की सजा था ये माँ का आगे ये माँ का आगे वाले तब भगवान शिव जी बोलने लगे ब्राह्मण वेश में कि माँ ये कि मान के कर अपना सौत झेर दिन जब ये कि मान अपनी सौत झेर दिनी तो आज वाली ये कि सौत के बनी हा बनी मगरमच्छ और मगरमच्छ बने खेली माता लोग ध्यान दे जो अगर हम कहें झेर दियोला झेर नहीं गाली देने ये जो विष हमारा अंदर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या जलन राग दे इसको विष ये विष ने अगर तो नहीं मारा ना तो फिर अमुन कोई विष मारी दे तो समाज में जो विष था आज राग देश को जाति पात को ऊंच नीच को अपना पराय जो भेदभाव था ये विष ने खत्म करा नहीं तो ये विष हमने मारी दे माता तो इन वाले जहर दिन अपने सौत है तो हाई सौत के बड़ी आज मगरमच्छ बनी थे इन मारे ली थे अपने बदल पूरे करे ले अब ये दुनिया में कोई नहीं तो ये पाल माता यो अवतार भगवान को सत्य रथ अवतार बताए गए ना कि जो सत्य रथ बने दो ना जो जीवन के क्षण एक रथ छा तो ये जीवन होने जो सत्य मार्ग पर ले जान दो ते परमात्मा मिल दो और जो ये जीवन ते सत्य मार्ग पर ले जान दो जो भटके जानो माता व्रत ते खंडित कर दो शिव की पूजा ते अधूरी छोड़ दो ते को जीवन नष्ट हो जाए ये वास्ता आज बेटे व्रत हम करना लेकिन नियम से करना न व्रत नहीं तोड़ना अगर हम व्रत तोड़ो रहा थोड़ी भी त्रुटि करो रहा तो जीवन बिगड़ जाए ये वास्ता माता तुमने जो व्रत करी आप परसों तो ये व्रत रखना भल कथा केवल छा परसों तो 1 घंटा आशीर्वचन होनो सवेरे 8 बजे सब लोग अपन डेरा भल जो आपकी श्रद्धा छा तिल जो हवन की सामग्री घी वगैरह जो श्रद्धा छा दीवार का लागलम ओंकारम मलेश्वरम केदारम हिम्मत पृष्ठे डाकिन्याम भीम शंकरम वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमो नागेशम दारुकावने सेतुवंदे तो रामेशम ग्रीष्मेशम शिवालये द्वादशे तानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन नर सप्त जन्म कृतं पापम ईश्वरेण विनाशति यूं 12 नौ जन्म बोल जो
यूं 12 नौ लिया अनबलते के 7 जन्म का पाप भस्म होना तो भल तो मन यूं 12 लिंगों कथा सुनी और जो 12 लिंगों कथा सुनने वाले के लाखों करोड़ों जन्मों का पाप भस्म होंदो घर में सुख समृद्धि होंदी ते कि मनोकामना पूर्ण होंदी तो भल जो हमारो शिव पुराण ते कथा को सार 24,000 श्लोकों को सब इष्ट मित्रों ले आया और ठीक 1 बजे भल बेटी कथा शुरू हो ली और परसों हमारी कथा को पुलाव होती छा 8 बजे बेटी 10 बजे ते हवन बोलो और 10 से 12 बजे तक केवल जो हमारो आशीर्वचन बोला महापुरुष या आला कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि आला या संत महापुरुष आला तो 10 से और 12 बजे तक आशीर्वचन बोलो और 12 बजे में पूर्ण होती और समापन जो भी आपको भंडार छवे की व्यवस्था छा तो सब अधिकाधिक संख्या में आते हैं और मैं अपना समग्र भक्तों को जितना भी हमारा क्षेत्रवासी था जाखड़ी ब्लॉक का जितना भी मेरा संभ्रांत गणमान्य नागरिक गण था कई जनप्रतिनिधि यख आया हमारा जिला पंचायत सदस्य था क्षेत्र पंचायत सदस्य तने हमारा जो यख का संत महामुनि थे ने ऋषि मुनि थे क्यों अपना बच्चों को कितना सुंदर बच्चा था नौ छनों के बच्चों का रखा हमारा पुरुषोत्तम जी छन हमारे भक्ति और प्रेम बिना मन की आधा अधूरा है जिनके जीवन में भक्ति प्रेम नहीं श्रद्धा ज्ञान भक्ति और ज्ञान बिना जीवन आधा गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा सब लोग गवा राधा कृष्ण सभी प्रेम के बिना जीवन बेकार था अधूरा था गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा गवा कृष्ण राधा सीता सावित्री राधा
शेर सवारी जय दुर्गे त्रिशूलमा शेर सवारी हाथे त्रिशूल मां शेर सवारी संसार मां कैन तारो संसार मां कैन तारी मां कैन तारी संसार मां कैन तारी मां कैन तारी भक्ति और प्रेम बिना मन के आधा हरि बोल भक्ति और ज्ञान बिना जीवन आधा जय भगवा सभी लोग कृष्ण राधा भगवान कृष्ण राधा हरि बोल सभी लोग कृष्ण राधा कृष्ण राधा गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा भगवान कृष्ण राधा जय श्री राधे सभी लोग कृष्ण त्रिशूल मां शेर सवारी जय दुर्गे त्रिशूलमा शेर सवारी सारू संसार मां प्रेम तारी मां हे भाव सागर से पार लगाती है हम लोग मां की शरण चले सारू संसार मां प्रेम तारी जय दुर्गे संसार मां कैन तारी मां कैन तारी भक्ति और प्रेम बिना मन के आधा गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा गवा कृष्ण राधा सभी लोग कृष्ण राधा कृष्ण राधा गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा गवा कृष्ण राधा सभी लोग कृष्ण राधा कृष्ण राधा बोले जगदम्बा मैया की जय बेलेश्वर भगवान की आदि देवता की राजराजेश्वरी मैया की जय चंद्रवदनी मैया की सभी आवाहित देवता मैया की ज्वालामुखी मैया की सत्य सनातन धर्म की सभी आवाहित देवी देवताओं की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय बोलिए व्यास मुनि भगवान की बोलिए आचार्य मंडली की सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के लाल जी की बार बार वंदना गंगा जी की वंदना यमुना जी की वंदना सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना गंगा जी की वंदना यमुना जी की वंदना
मेरी माताओं प्रभु प्रेम है, आई। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् केदारं हिमवत् पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम् वाराणस्यां तु विश्वेशम् त्र्यंबकं गौतमी तटे सेतुवन्धे तु रामेशं गृष्मेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि प्रातः सायं पठे नर सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यते। हे महादेवी, मेरे जो ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इन 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों का जो प्रातः सायं नाम उच्चारण करता है, नाम केवल लेता है, उसके 7 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। उसके 7 जन्मों के जो पाप हैं, हे महादेवी, केवल मेरे 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेने मात्र से। मेरे भाइयों, भगवान के ज्योतिर्लिंगों की कितनी बड़ी महिमा है। तो जब चंद्रमा ते क्षय रोग होगी, धीरे धीरे ते शरीर से बैठेगी, ते को फेफड़ो सारो खत्म होएगी, मरणासन होएगी, बिल्कुल जमीन मां गिरेगी। अब उठ भी नहीं सकदो, बोली भी नहीं सकदो, खाई भी नहीं सकदो। तब की है न मां अनसुया को लड़का अच्छा अत्रे ऋषि को हिरोण बैठा भगवान ते पुकार दा, शिव जी भगवान की स्तुति कर दा, हे महामृत्युंजय, हे देवादिदेव महादेव, हम पर कृपा करा, हमारो बेटा बहुत मरणासन होगी। तो जब भगवान ते शिव पुकार दा माता, तो भगवान ओंदा, लेकिन के रूप में ओंदा, संत का रूप में ओंदा, सतगुरु का रूप में ओंदा, कई न कई महात्मा का रूप में, कई न कई महापुरुष के रूप में भगवान ओंदा। तो आज भगवान देवर्षि नारद का रूप में आई, और देवर्षि नारद ने होने गुरु मंत्र दिनी, रोहिणी होनी, चंद्रमा होनी, अनुसुया अत्रि होनी। यो जो भगवान शिव जी को जो आप लोगों ने मंत्र लेने, यो ही मंत्र लेने, यो महामंत्र है कि माँ ये मंत्र से तुम पूजा करा भगवान की, और गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से भगवान को स्नान करोनो, बेल पत्र भांग धतुरा चढ़ोनो, श्रद्धा से तुम भगवान की पूजा करो। देखना, माटो को लिंग बनोनो, भाई मैं खिले माटो को लिंग बनोनो, और वही को पूजा करनी, और जो गुरु मंत्र तुम ते दिना, ते महामृत्युंजय भगवान जो शिव को महामंत्र छा, वही को जाप करो। तो ही लोग कख भेजी, नारद जी ने प्रभास तीर्थ में भेजी। जख द्वारिकाधीश भगवान ने तेले प्रभास तीर्थ बोला, सौराष्ट्र देश बोल देले। तो सौराष्ट्र में जाते समुद्र का किनारा, अत्रि, अनसुया या रोहिणी और चंद्रमा तो मरणासन थे, वो तो मर्या का समान थे, लेकिन वे की जो पत्नी रोहिणी छा, वही ने, और उनकी सासू जो अनसुया माँ, जो ती वो ससुरा थे, अत ऋषियों के बनाई, माता को लिंग बनाई, वे की पूजा करी माताओं, दूध, दही, घी, शहद ने, बेल पत्र भांग धतुरा चढ़ाई। हमेशा जो मैं आपने रोज बताने लगी कि ये शिव जी भगवान की रोज पूजा करया, तो सारो कष्ट, रोग, व्याधि, परेशानी, चिंता, दुख, दरिद्रता, जो भी परेशानी वाली सब खत्म हो जाए। यू बहुत बड़ो देवता छा, ये से बड़ो कोई दुनिया में देवता नहीं छा, यू देवादिदेव महादेव छा। तो जैन भी ये की पूजा करी, ते को कल्याण ले। तो यूं श्रद्धा से ये मिट्टी का लिंग की पूजा करी माताओं। तो ये लिंग से मेरा भाइयों, भगवान ज्योति स्वरूप में, प्रकाश ब्रह्म स्वरूप में
शिव जी और पार्वती प्रकट हुई और चंद्रमा जो मारियों थे मरणासन स्थिति में थी ते अमर बने तई आज तक चंद्रमा ने मारी देखा अपना माथा पर धारण कर दूज को चंद्रमा देखना जो चंद्रमा मरणासन स्थिति में थे न जेकस एक सांस तक केवल चलन लगे सब घर वालों ने विदा करे थे बचने की कोई आशा नहीं थी लेकिन जब भगवान शिव का शरण में जाना जब वे का लिंग की पूजा करना जो गुरु मंत्र दिन वे को जब श्रद्धा से सांस में जाप करना हम ते अमरत्व पद की प्राप्ति हुई जानी तो आज चंद्रमा अजर अमर बनेगी भगवान ने अपना माथा पर भी धारण करेली और ये जो लिंग भगवान को ये क्या बोले ने सोमेश्वर भगवान बोले सोमेश्वर भगवान की जय। ये सौराष्ट्र देश में जब कथा सुनी ना की कथा गणेश जी की और स्कंद भगवान की तो गणेश जी ने क्या करी अपना माता पिता की परिक्रमा करी जब शिव जी भगवान ने बोलते हैं ना पार्वती माँ ने कि भाई जो परिक्रमा करते आलू संसार की 7 परिक्रमा करे जो पहले आलू फर्स्ट आलू ते की पूजा वाणी ते स्कंद भगवान तो बैठी अपना मोर पर ते वाहन मोर छ ते मोर पर बैठी थे स्कंद भगवान तो यात्रा में चली गए न और जो गणपति भगवान तेन बोली ये मूसक कोई भरोसा नहीं ये मूसक भरवा के रण में न पता नहीं के गांजा जान दो के मीठे की दुकान पर जान दो नहीं के देरा खाना ले भागी जान दो ये तो कोई भरोसा नहीं तो तेन अपना माता पिता की परिक्रमा करी अपना माता पिता की पूजा करी माताओं और गणेश जी को भी होगी पहली पूजा होगी अब नारद जी ने कहते हैं बताइए आकाश माते स्कंद ते बताया हुआ जी विचारो परिक्रमा कर लो गणेश जी तो 2 मिनट भी नहीं लगे भाई माता पिता तो माटिया रही क्योंकि जानो नहीं पड़ दो मंदिर नहीं जानो पड़ दो तीर्थ नहीं जानो पड़ दो हमेशा उठना में आता हूँ क्योंकि परिक्रमा करनी और त्यों को खुट में प्रणाम करना मेरा भाई ने अपना सही शास्त्र हो अपना माता पिता क्यों से बड़ा देवता कोई न करे भगवान क्यों की कामना पूर्ण कर क्यों कोई न हो दुनिया में और जीवन अपना बे बाबू को तराश करी सही शास्त्र को तराश करी ये बहुत विपत हमारे बाद में बहुत कष्ट देखिए करे गाँव गला माना जो अपना अपने सास होते हैं तराश करता क्योंकि बुहारी होते हैं तराश जीवन सेवा न करे वाला अपना सास होता ना तो बाद में जब त्यों लाड़ के उपयोग होता ना तो त्यों बुहारी तराश करते हैं तो अपना माता पिता और से सासुर से बड़ो कोई लगनी दुनिया में यूं की सेवा करनी यही कथा साख चल न तो ये न गणेश जी तो वियोग करेली तो वियोग हुएगी बणु थे तेन जैन भगवान दिखेले अपना माता पिता में न और ये बेचारा जी परिक्रमा करने लगे तब रहले नाराज जी मिलेगी ये नाराज जी सेवा लाए महाराज जी प्रणाम दंडवत महाराज जी कन कन आए तुम्हें तो नाराज जी बोले भाई तो क्या लगे चक्कर मारने लगे क्या तो घूमने लगे यानी दौड़ दौड़ के लिए यहाँ पढ़ने लगे तो इसका अंदर बोली महाराज जी मेरा अब वियोग होने पहले मेरी पूजा होने पहले मैंने पृथ्वी के 7 परिक्रमा करेली और अब मैं फास्ट गई अब मेरे माँ जी पिता मेरे वियोग कर दिया नाराज हाँ सुनो बेटे नाराज बोले अला तेरा भाई तो ब्यो छी तेरे तो नौने आली हुए क्या गणेश जी लड़के हुए थे और तेरे भाई को ब्यो क्या तेरे तो नौने आली हुए की हैं और तो क्यों थे परिक्रमा करने पर लगे वो तो फर्स्ट एक बार तेरे ब्यो हुएगी तेरे नौने आली हुएगी प्रथम पूजनीय हुएगी न अब तेरे ब्यो बोल नहीं करने के मोड़ तेरे ब्यो देखना नारद ने बोली ब्राह्मण अब जैसे का खाना आई नहीं सवेर सवेर ब्राह्मण जब मुख दिखे उन्होंने तो दिन भरी मुंडा रंते दिन के यो ब्राह्मण दिखे ले आप से ब्राह्मण न ना न धोए न टिको न चंदन न सवेर दो उड़न ते न चिला में स्वाद मानते बीड़ी सिगरेट न फुकने लगे हुआ न तो ये सवेर दो जब ब्राह्मण मिलता ना ते लेकिन आलस से उन दिन भरे और जब सवेरे उठे एकदम गायत्री जप करता जना मार चमोले जी 4 बजे उठता गायत्री जप करने लगे तो ये ब्राह्मण सवेर दो मिले तो यूँ खोटा भागना भाई वहाँ जो गायत्री जाप करता त्यों ब्राह्मण खोटा भागना और जो ब्राह्मण बेचारा तो बतेरा आपका गौमानी माता बतेरा उड़ सवेर दो सीधी देखो बाल शास्त्र बोलो और मुख देखा तो दिन भर आलस था न तो नारद बोलने लगे इसका भगवान अब जैसे ब्राह्मण का खाना आए वाले ये अब जैसे ब्राह्मण मुख दिखे वाले क्या बोलने लगे कि अब ना तेरी पूजा बने न तेरे वियोग बने है न तो देवर्षि नारद तो सच्चा गुरु थे न जो तो सच्ची बात बताई स्कंद आए अपड्यारा और तेन देखी सचमुच माँ दूर बेटी कि मेरे भैया बैठियों गणेश जी अगल बगल माते घर वाली बैठी ते नोने आली वहीं ते बैर आ गया वही संसार झूठो वाल मेरे माता पिता मेरे गैला माँ धोखा करी लाई परिक्रमा करने और ये थे देखो गणेश जी को वियोग करते उनके पता कि मेरे भाई तो माता पिता माई भगवान को दर्शन करी न
कि स्कंद भगवान दुखी हुई ते घर से चले जाना और तब ते मिट्टी का लिंग की पूजा करना माता हूँ तो तय लिंग में भगवान ज्योति रूप में प्रकाश रूप में प्रकट होंदा और वो ज्योतिर्लिंग के कहलांदो कि बतेंदो हो मल्लिकार्जुन भगवान। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की। ये दूसरो लिंग अच्छा। और तीसरो ज्योतिर्लिंग के हुए भगवान को सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। तीसरो लिंग वे महाकाल कनकन हुई महाकाल एक नो किले परिमाताओं यू काल ते भी भस्म करनो वाला छा। जो काल को भी काल छा ये वास्ते ये लेके बोला महाकाल बोल। तो जो ये के शरण मान चल जान दो ये की पूजा भक्ति आराधना कर दो ते उन्हें काल बल छुई भी नहीं सकदो समझना तुम लगे। तो ये की शरण में आना अपना बाल बच्चा ये के शरण में लोना तो आप अमर वे जाला अजर अमर। एक थे ना राजा श्वेत सुने तो मन कथा राजा श्वेत 18 पुराणों तो सार छा राजा श्वेत की कथा। तो राजा श्वेत कथे कनो अपना इष्ट की पूजा जन्म में रोज तो मन भोग की पूजा करनी। गुरु जी जो मंत्र थे दिन होते थे जपनो सवेरे उठी तई ने बैठो अपनी माला जपनो ध्यान माला क्यों और माताओं ते काल है काल तो कभी वे सकदो सवेरे शाम खानो में सकदो सिंधो भी सकदो ने उठदा बैठदा काल को तो कोई पतन की पूजा ध्यान माथे बैठो तब आले तो काल है यमराज ने ते वारंट काटे ली एक ते दूत यमराज का दूत लेकिन कोई ते छेने पाए के लिए वो भगवान की पूजा ध्यान माथे गुरु मंत्र थे जपनो ध्यान से सुने हैं। जो गुरु मंत्र को जाप कर दो भगवान की पूजा कर दो भक्ति कर दो वही का ध्यान कर दो तो काल ना छीन सकदो। देखना जब काल न हो छीन नहीं सके माताओं देखना यमराज ने ते डांटे जब वापिस गए ना दूत भी गई मृत्यु भी गई करंट निकलते उन्हें छीन नहीं सकदो कोई। तो हम तो थे छीन नहीं सकना तब यमराज ने जबरदस्त बोली पकड़ते ते प्राण ते खींचते का प्राण जन काल ने जबरदस्ती ते का प्राण खींचना चाहिए माताओं काल ने जन स्पर्श करते को ते का माथा बेटी निकली प्रकाश और काल भस्म। देखना काल खत्म नहीं हुई अनर्थ हुई काल मरेगी काल में जब काल ही मरेगी तो अब क्या अब मारो के तब अब सब हजार मरवेगी सृष्टि सारे बंद होगी भाई जब मारो नहीं तो खुट टेकना तो कहीं जगह नहीं चाह न जब कोई मारा नहीं तो कहीं खुट टेकना ले जगह मिले नहीं मिले सारो कार्य व्यवधान है क्या सृष्टि में सब देवता लोग भगवान शिव जी में गए शिव जी राजा श्वेत ने दर्शन देनो तो राजा श्वेत ने बोली प्रभु ये होने जिंदा कर दिया अगर आप ये जिंदा नहीं कराला तो सृष्टि को जो विधि को जो विधान था वो बिगड़ी जालो ये वास्ता काल और जिंदा तेज नहीं बेटी भगवान को क्या पड़ी महाकाल पड़ी और प्रत्यक्ष ज्योतिर्लिंग में भगवान का वर निकल सुना ये तो राजा श्वेत ते जब काल ने मारनो चाहिए पकड़ना चाहिए मृत्यु के सामने आए तो तेन भस्म दिन काल करे और तब भगवान उन्होंने काल जिंदु कर तो भगवान ते महाकाल बोलता लेकिन ज्योति रूप में कन प्रकट हुई ये शिव पुराण की कथा ये जो कथा छा या तो स्कंद पुराण की और पद्म पुराण की कथा जो मैंने सुनाई महाराज जैसे 18 पुराणों का सार चाहिए कि जब तक जीव एक शरण मान जालो भगवान का शरण में काल से बच नहीं सकते कोई ना बच सकते ऐसे कोई बच सकते तो शरण में जाओ जो ये का शरण में जाओ ये की पूजा रोज करना समझना गुरु मंत्र को जाप और ये की पूजा ये 2 नियम बढ़े लिया गुरु जी को जो मंत्र देने होते सास मान जापनो और ये की पूजा करना 1 लोटिया जल सवेर ये जरूर चढ़ो ये होने भगवान को आरती भोग जन तुम खाना तन ये जरूर खिलो जो तुम आटेरा वध की रोटी जंगोरो कैड़ी कापलो जो तुम खाला ये होने जरूर खिलौना ये होने भूखा नहीं मारे भूखा मारा तो ये में घाते कुटने का अभ्यास आयो जैने कुछ सिखाए नहीं होने ये भी अमुक घाते कुटो तब नहीं कुटते हैं तब हैं कि तो इतना थे मेरे वाले कि यो होने अकाल दे यो होने समाज दे वजह तुम ये पूजा करा ले नहीं प्रभु जाना माता हूँ इतिहास में तुम्हारा लो अमर बोला है आवा क्यों है ने उज्जैन की कथा छया एक दूषण नाम को राक्षस हुए राक्षसों तुम जान दही तीनों लोगों पर कब्जा कर पहले तपस्या कर दा ब्रह्मा जी से वरदान लेना ने और वरदान लिखते हैं फिर तीनों लोगों ते परास्त कर दें देव देवता ऋषि मुनि होते हैं अब ये दूषण नाम को जो दैत्य छा ये सब हरे लिया सब मारे लिया ऋषि मुनि ब्राह्मण अब ये ते पता चली कि उज्जैन में कुछ ब्राह्मणिया ना जो बिना शिवजी होने जल चढ़ाया खाना नहीं खाना ये वास्तव में रोज होने जल चढ़ाओ बिगर शिवजी की पूजा कार्या बिगर शिवजी होने जल चढ़ाया बिगर शिवजी की आराधना भक्ति कार्या जल भी
जब ये उन्हें पता चल के तखा का बहुत बड़ा भक्त छ ब्राह्मण है और ही न वे मेरा बसमा और तो मैंने सब मारे ले सब अपना बसमा करे डरे धमके थे कोई मारे करे कोई पीटे करे न वो कोई डरे करे सब अपना अधीन करे ले देवता ऋषि मुनि भक्त सब अपना अधीन करे। लेकिन उज्जैन महाकाल में जब ये सुनिए कि तब कुछ ब्राह्मणियां ना जो बिना शिव जी की पूजा को अन्न जल कुछ नहीं लेना गई तक मार काट शुरू करे राक्षसों का सम्मान लग्यो काटन लग्यो। अब तैन के देखिए एक परिवार ब्राह्मण को माताओं सुप्रिया सुदेव नाम के जो ब्राह्मण परिवार छन अनन्य भक्त शिव जी को भगवान की पूजा भक्ति आराधना में लीन हो और यो पापी आए तो उन्हें डराए धमकाए कि मैं काट दू तो मैं मार दू तो देखने लगे मेरी तलवार नंगी तलवार निकाले ते ब्राह्मणन बोले कि मैं भगवान की पूजा निमित्त त्याग चाहे तुम्हें मारे दिया। तो काल सामने आयो माताओं हमारे सामने कोई आलो ने तो अंत बलो ले महाराज फुन फक्या ये पूजा हम बचे दे तो हम होने वाला तो हाँ जोड़ो रे मार न मारे मैं ये पूजे जो छोड़ो मैं वाला क्या ये शिव जी मुंह मिलने लगी नहीं बाट फंड अगर हम कोई डरा धमकाल ने कि क्या तो उन्हें कथा माँ में रोज हम तुम देख कथा माँ लगे बाट के दो जोगी तुमने क्या जो बेले सर तुमने हिटा पड़ा और तुमने उचिया थे बोला माता तुम सट दिया लगा लगे बढ़िया बचा हिटा रेडिया रहूंगा देखना तो अब तो सट लगता डियर बाट। लेकिन ये बोली जो असली भगत बनता है बोल तो मारी भी दिलो ना मोने मारी भी दिलो मैं होने तो मैं भगवान की पूजा नहीं भगवान की कथा भगवान की भक्ति नहीं मैं छेड़ने हैं मैं तेरे तलवार ने डर दो। जब नहीं मानी माताओं वो भक्त थे अनन्य भक्त थे ब्राह्मण परिवार तेन भगवान की भक्ति जब नहीं त्यागी तो ये नहीं खेचे के लिए अपना कारागार में अपना घर में बंद करी ली और तब ते बोले कि अब मैं तो मार दिया तलवार निकाली ली और वो इतना भक्त थे तेन माटू लेकिन पता नहीं अपना के रेल से रखो न एक तक कारागार जेल खाना मिली बोलते हैं उनके माटो तेन सट दिया माटो को लिंग बनाए वो पत्ते इंच रखे और बैठी भगवान को महामंत्र जो गुरु जी मंत्र थे मंत्र बैठी उच्चारण कर जनित महामंत्र को उच्चारण बैठी हो कहने और राक्षस ने तलवार निकाली ते माने ते माता अब कुछ बचो दो हैं चारों तरफ से दरवाजा थे तो और कोई नहीं। जब तेन तलवार निकाली और ते को सिर काटने लग्यो कि हे ब्राह्मण तो अगर मेरा शरण मानी ओंदो अगर तो शिव जी की पूजा बंद नहीं कर दो तो मैं आते ते काट दूं यारी तलवार जनी तेन तलवार दिखाई ब्राह्मण बोल तुम्हें मार दो फिर भी मैं भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। तुरंत ते गुरु पर इतनी श्रद्धा थी विश्वनाथ पर ये बेलेश्वर पर इतनी श्रद्धा थे माताओं ते का डर होने पर भी तेन ते को बोलियो नहीं मानी और निरंतर ते महामंत्र को जाप करने लगे। जब सांस प्रश्वास में गुरु मंत्र को जाप करो अपना भगवान ते हृदय में बसायो ते को हे भगवान तुम्हें मारे चाहता रे जनी तेरी इच्छा हो देखना जे की इतना श्रद्धा भगवान पर का प्रति ते उन्हें भगवान का न बचा देखना हे प्रभु अब तुम्हें मारे चाहता रे मैं तेरे शरण में तेरे दास है माताओं जने वो भक्त भगवान को मंत्र जपनो सांस प्रश्वास माते गुरु मंत्र को ध्यान करने लगे। तुरंत राक्षस ने हाथ तलवार निकाली दूषण नाम के राक्षस ने और तलवार निकाली ते जनिते का सिर ते धड़ से अलग कर दो। भगवान जो महंकाल छा ते लिंग बिटी ते माट का लिंग बिटी प्रकट होगी बोले महंकाल भगवान की जय। जो काल को भी महाकाल बनते हो देखना देख सामने काल थे बामण सामने तो काल मार डाल लेकिन ते काल होने मान वालों को जैसा मेरे भगवान महाकाल विश्वनाथ देखना तो आज काल को भी जो महाकाल छा युन विश्वनाथ भगवान प्रकट हुई ते राक्षस ते मारी ते दूषण ते मारी ते ब्राह्मण हुई दर्शन दिन माताओं और ते दिन बेटे भगवान को महाकालेश्वर मंदिर बने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बने और भगवान दुनिया में अमर हुई की जो काल ते भी मान वाला छा जो कष्टों ते भी दुखों ते मृत्यु ते भी जो मान वाला छा यन जो भगवान छा वो केवल महाकाल भगवान बेलेश्वर छा ते की पूजा कराला तो तुम्हारा रोग व्याधि सब खत्म हो जाए समझेली। तो आज एक पूजा करें। अब एक महिमा क्या छा सुना। एक विधवा थे ग्वालिन जो गुरु भैंस चरोंदा न जना हम गोरिया फोंदा हम सब गुरु चरोंदा न हम गुरु भैंस पछाड़े मार जीवन छा और तुम्हारा कुछ नहीं। एक ग्वालिन थे बेचारी विधवा तीन को 5 वर्ष को नौनियाल माताओं और भीख मांगे मांगते हैं अपना बच्चा थे और अब निर्वाह कर दो पापी पेट एक दिन कुछ न कुछ करना पड़ दो न तो हर रोज जानते कभी तुम्हारा गोन जान थे कभी होरी का गोन जान थे ये गोन जे जेते हाँ थोड़ा भिक्षा जानते कोई देना कोई ना देना कोई गाली देना कि वही तो एक खाना कमाना करना जरा रही तो काम कर मजदूरी कर न शर्म न तो मांगे दो ये तो संसार छा। तो ये प्रकार से हमेशा भीख मांगे थे जीवन निर्वाह कर दी आज जान ले
आज जब जान लगे तो दरवाजे पर जो भगवान को महाकाल को मंदिर को दरवाजे थे तक मुंग चौकीदार बैठे, पुलिस वाले बैठे, दरवाने लोग बैठे, तुम भी दिन जान भक्तों की बड़ी श्रद्धा होती, जो गरीब लोग रहना, दुखी लोग रहना, ज्यादा होना मंदिर में। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति ने हमारे चमोर जी थे बतौना महाराज जी, कोई अमीर लोग नहीं अख, कोई बहुत करोड़पति लोग नहीं अख, सब लोग बेचारा परिश्रम करदा, अपनी खेती बाड़ी जो भी तुम्हारा धंधा छते करदा। लेकिन कितना श्रद्धा हमारा सुंदरमणि पांडे जी बोलने लगे, भ्याली बोली, परसी बोली, कुछ माता लोग यानी बेचारी जो विधवा छा, जो गरीब छे बेचारे, वो 500 और हजार रुपया देना, देखना जो को कोई रोजगार नहीं, जो को कोई खाना ठिकाना नहीं। और ये भी भगवान के कथा में कितना श्रद्धा के गरीब आदमी की, जो माताओं के भाइयों की, जो मजदूरी करदा, मेहनत करदा, पता नहीं क्योंकि पेंशन वृद्धा पेंशन मिलती, कन पैसा करते उन कट्ठा बेचारा ने, और तब यक देना 500 1000 रुपया देना, बोले कितना श्रद्धा है ना माताओं। तो गरीबों के अंदर श्रद्धा रही, अमीर माँ जो पैसा ये तो देना नहीं है ना, भगवान की तो तनी बुद्धि नहीं दी, तनी भक्ति नहीं दी। लेकिन जो गरीब होते के श्रद्धा होती, वो मंदिर भी जान दो, कथा में भी जान दो, दान पुण्य करो। तो बोलते भगवान मैं त्यों थे तो ये कथा तो मैं अकेली करो थे, या हमारो गणेश बोलो ना ब्याह शाम जब यख भगत जी के डेरा बैठो, महाराज जी तुम भागवत कथा कर, तुम मोबाइल की कर तो भागवत कथा यानी कि सारोकारी में बंदी अमार गो भगवान के तुम पर तनी कृपा करे। तो माताओं ही गरीब थे, विधवा बेचारे अपना नोने हालते ले जाने लगे मंदिर में, रोज जानते बाट जनतो मार मंदिर तो आई हमेशा ओन थे जनतो मोन आई खुटमा पड़े भगवान का, वो तब चल जानते बीकर मांगने। लेकिन आज भीतर न दिन जान के पुलिस वालों ने जो कमांडो थे तक अंग रक्षक थे ही भीतर ने देना जाना, तो तुम पूछे महाराज हम गरीब आदमी, हम दर्शन करना चाहते भगवान को, तुम के लिए नहीं देना। तब तुम बताए कि माँ ते लड़का जिज्ञासा बंदा, ते लड़का ने पूछा, हमारा राष्ट्र में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, क्या कि संपूर्ण जो राष्ट्र जितना भी पूरा देश का लोग है कि एक तरफ होगी और हमारा राष्ट्र अकेले पड़ेगी, यानी जो शत्रु लोग था हमारा देश का सब शत्रु बने। और शत्रु राष्ट्र की जो सेना था, शत्रु राष्ट्रों का जो राष्ट्राध्यक्ष था, जो तक राजा महाराजा था, त्यों सब एक संगठन बने ली और सेना लेते चारों तरफ से हमारा राज्य होने घेरे, किले घेरे। तब वो सारी बात बताने लगे कि चंद्रसेन नाम नृपति पूर्वरासीन महामती स्वधर्म निरताभ्यासी शिव पूजा रतस्तथा। भगवान शिव महादेवी पार्वती को ये कथा सुना रहे माताओं मेरे भाइयों कि हे महादेवी, हमारे देश में एक चंद्रसेन नाम के राजा हुए, बहुत प्रतापी राजा थे। और एक बार ये तपस्या करने बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ जरूर आना माताओं है, भगवान की कृपा होगी तो हमारी कथा होती रहती। बद्रीनाथ माँ, केदारनाथ माँ, गंगोत्री माँ, जमुनोत्री माँ, तो तीर्थ माँ जरूर आयो चंदो न, ये बाना भगवान का दर्शन भी हो जाना, कथा भी सुनी जाने न, और हम तो पुण्य मिल दो। और बद्रीनाथ की महिमा आपने पता, एक रात जो तक निवास कर दो, एक दिन जो तक रलो जप तप दान पुण्य सत्कर्म कर लो, तो कितना पुण्य मिलता, 10,000 वर्ष। जो राक्षस हुए ने सहस्र कवच राक्षस, तैनी उन्होंने वरदान मांगी सूर्य भगवान मंगने कि मैं ते बल शिव मारा लो, जो बल 10,000 वर्ष तपस्या करा लो तो वो मेरा एक कवच थे तोड़ा लो, ये का 1,000 कवच थे। कवच जाना जो शरीर पर रहना अंग रक्षक, जैसे वो मारे न सकते, तो शरीर पर कति कवच है, 1,000 कवच थे। और 1,000 कवचों में एक कवच को जे तोड़ी सक दो, एक कवच को जे मारी सक दो, जेन 10,000 वर्ष तपस्या करे, समझे? तो 10,000 वर्ष को जे कर सकते तपस्या। तब भगवान ध्यान करी नारायण भगवान ने कि मृत्युमंडल में यानी भूमंडल में यानी जगह का खबल पूरा ब्रह्मांड में, स्वर्ग में, वैकुंठ में, धरती में कुछ यानी जगह, पताल में कख यानी जगह केवल बद्रीनाथ धाम। जब एक दिन तपस्या करें आपको 10,000 वर्ष पुण्य माता है, समझे ना? तो एक दिन भी आपका जाला बद्रीनाथ धाम जाला तो आपने 10,000 वर्ष की तपस्या को विस्तार तपस्या करनी, भजन करनी, भक्ति करनी, दान करनी, पुण्य करनी, भगवान की कथा सुनी न, तो एक दिन को 10,000 वर्ष तपस्या कर, तब भगवान ने वो सहस्र कवच मारे नर नारायण भगवान। देखना